में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया है। ज़्यादातर इलाकों में 450 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। आनंद विहार में जहां 458, अशोक विहार में 466 है, बवाना में 471 है, द्वारका में 443 है, दिलशाद गार्डन में 449 है, जहांगीरपुरी में 467 है, मुंडका में 465, नरेला में 446 है, पटपड़गंज में 441, पंजाबी बाग में 448 है, रोहिणी में 449, शादीपुर में 457 है, सोनिया विहार में 442, विवेक विहार में 454 है, वजीरपुर में 463 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली को ऊपर से देखेंगे आप, ड्रोन फुटेज हम आपको दिखाया, चैम्बर में तब्दील दिल्ली आपको नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि एक गैस चैम्बर है जिसके बीच में दिल्ली की पब्लिक को डाल दिया गया है। उनके आप देख रहे हो आंखों में जलन हो रही है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और सरकार इसके लिए कुछ कर नहीं रही है। जैसे इन्होंने ग्रैब 3 लागू कर दिया है, कुछ गाड़ियों को बैन कर दिया, कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे मेजर्स हैं। मुझे लगता है कि इस सरकार को एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए ताकि मतलब ये जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में आ सके, क्योंकि हर बार छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाते हैं और ये कंट्रोल में आता नहीं। हर बार ये AQI का लेवल इतना ही रहता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रितेश जायसवाल है। सर, दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? पॉल्यूशन के लेके क्या ही कहा जाए, आप सभी को पता है कि हाँ, हमारा AQI लेवल कितना, किस लेवल पे, किन किन क्षेत्रों में कितना लेवल हमारा बढ़ चुका है। आज परिणाम उसका ये है कि हमारे घर के बच्चे जो है रोज़ स्कूल जाते हैं, सुबह 7 बजे आया करते थे। आज स्कूल अप टू नर्सरी से लेकर 5th तक के बच्चों को स्कूल ने, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ने मजबूर होकर कहा कि हाँ ठीक है भाई, जो 1 से लेकर 5 तक के बच्चे हैं उनको घर से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था करवाई जाए और उसके बाद के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाएंगे और क्लासेस करेंगे। बट हाँ, रिस्क उनके लिए भी है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं, या हमारे लिए नहीं। मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं रोज़ साइकिलिंग करता हूँ, मेरा रोज़ के अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40 किलोमीटर्स का है। कभी कोई यहाँ से धौला कुआं, कभी से द्वारका आना जाना होता रहता है। बट जो पॉल्यूशन का लेवल है वो बहुत ही दर्दनाक है वो, और ये ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। हम सुबह सुबह निकलते हैं तो जब हम इनहेल कर रहे होते हैं एयर को, तो लगता है कि हाँ कुछ गंदा सा दूषित से हमारे बॉडी में जा रहा है, वो लंग्स में जा रहा है, वो हमें इफेक्ट तो करेगा ही वो इन फ्यूचर। क्या लगता है वो क्या स्टेप्स ले? दिल्ली के पब्लिक रिएक्शंस हम आपको दिखा रहे थे। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली एम्स की तस्वीरें, मयूर विहार, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, तिलक ब्रिज की तस्वीर, कनॉट प्लेस की तस्वीर। हर जगह जहां आपकी नज़र जाएगी वहां एक ही नज़ारा आपको नज़र आएगा और वो धुंध नज़र आएगी। सुबह होने के बावजूद धुंध ही धुंध हर जगह नज़र आ रही है। ये छटा नहीं है, ये कोहरा, क्योंकि ये फॉग नहीं है, ये स्मॉग है। प्रदूषण की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है हमारे हेल्थ के लिए। इस वजह से एडवाइजरीज यही है तमाम दिल्ली की पब्लिक के लिए कि अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और ऐसी ख़राब हवा में बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर ही निकलिए। खुद ही ध्यान रखिए कि इस पोल्यूशन से कितना नुकसान आपको पहुंच सकता है। बाकी ये ड्रोन की फुटेजेस भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये दिल्ली जो है पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ग्रैब 3 के नियम लागू हैं प्रदेश में, कई पाबंदियां लगाई गई है, लेकिन बावजूद इसके इतने मेजर्स लेने के बावजूद दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ठीक नहीं हो रही है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैब 3 लागू है। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम है, ऐसे में गाड़ी चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। जी मीडिया संवाददाता नीतू झा ने ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया है, उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। दिल्ली NCR की दमघोटू हवा को देखते हुए CAQM ने दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया। बावजूद इसके प्रदूषण के स्तर में जरा भी कमी नहीं आई। दिल्ली का ओवरऑल AQI एक और जहाँ 428 बना हुआ है, वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां ये 450 के पार है। ये तस्वीरें बीते 2 दिनों से बनी हुई है और इसके बाद अब दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखी जा रही। फिलहाल मेरी मौजूदगी एक ऐसी जगह है जो दिल्ली, हरियाणा और नोएडा को जोड़ती है। ये कालिंदी कुंज है, दिल्ली का अंतिम छोर, और यहाँ पर विजिबिलिटी दिखाना सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस सड़क से कई वाहन रोजाना दिल्ली की तरफ जाते हैं। अभी जितने भी वाहन यहाँ से जा रहे हैं आप देखेंगे कि सबका इंडिकेटर ऑन है और सबका हेडलाइट भी ऑन है। अगर दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो आनंद विहार, मुंडका, बवाना, द्वारका, दिलशाद गार्डन, नरेला, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ AQI 450 के पार है और ये सबसे ज़्यादा आनंद विहार, अशोक विहार और बवाना में बना हुआ है, जहां बवाना में तो ये 471 तक पहुंच गया है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फिलहाल प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया है। 6 से 12 तक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। मेट्रो और बसों के फेरों को बढ़ा दिया है जिससे लोग
ट्रांसपोर्टेशन अपना इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें। बावजूद इसके प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आ रही है। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली है, यानी तमाम तैयारियां तो की जा रही है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत देखें तो वो कुछ और ही बयां करती है। ज़रा एक बार इस तरफ भी देखिए, ये नोएडा की वो बिल्डिंग है जो दिल्ली से भी दिखती है, लेकिन अभी हम इसके बहुत पास खड़े हैं, बावजूद ये आपको नज़र नहीं आएगी, यानी धुंध की चादर से ये बिल्डिंग पूरी तरह से ढक गई है। और ये तस्वीरें सुबह की नहीं है, बल्कि पूरे दिन अभी आपको नोएडा, दिल्ली और एनसीआर के जितने इलाके हैं वो धुंधले धुंधले नज़र आते हैं। सैटेलाइट व्यू भी जब जारी किया जाता है या फिर ड्रोन से अगर आप दिल्ली एनसीआर के नज़ारे देखें तो आपको सब कुछ हेजी हेजी नज़र आएगा। यानी प्रदूषण अब बढ़ता जा रहा है खतरनाक की श्रेणी में, और ये लोगों को बीमार कर रहा है, हादसों को न्योता दे रहा है। इसका असर विमानों पर भी पड़ता है तो साथ ही सड़कों पर भी पड़ता है। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी निगाहें जाएं, आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ धुंध नज़र आएगा। और ये धुंध लोगों को ना सिर्फ बीमार कर रहा है, बल्कि हर बार की ये तस्वीरें इस बीच फ़िलहाल दिल्ली में ग्रैप 3 लागू है। अगर प्रदूषण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ग्रैप का चरण 4 भी लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर AQI 450 के पार हो जाता है तो ग्रैप का चरण 4 लागू होगा, लेकिन फ़िलहाल ग्रैप का चरण 3 लागू है। इस बीच प्रदूषण कम नहीं हो रहा, बल्कि रोज़ाना दिल्ली का AQI और बढ़ता जा रहा है और जहरीली हवा लोगों को परेशान और बेहाल कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल राय के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो हमारी सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी है, उन्होंने ओवरऑल दिल्ली का हाल बताया है कि क्या अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स, बहुत हजारिया स्टेट होता है ये, जो काफ़ी चिंता का विषय है, गंभीर विषय है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। राजेश शर्मा दिल्ली के विकासपुरी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं, नसीम अहमद दिल्ली के बुराड़ी से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सबसे पहले राजेश आपका रुख कर लेती हूँ मैं, जहाँ पे आपकी मौजूदगी है। तस्वीरें तो दिखाइएगा ही आप कि क्या हाल है आज विकासपुरी का, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वहाँ का, और प्रशासन की तरफ से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो ऑन ग्राउंड फॉलो हो रहे हैं या नहीं? मेरी मौजूदगी विकासपुरी इलाके में है और यहाँ का पोल्यूशन काफी खराब स्थिति में है। अगर AQI की बात करें तो AQI यहाँ 440 के आसपास रखा गया है और जो विजुअलिटी है वो भी काफी खराब स्थिति में है। और अगर AQI की बात करें और धुंध की बात करें, स्मोक की बात करें तो काफी स्थिति खराब है। हालांकि सरकार ने ग्रैप 3 लागू जरूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी एयर क्वालिटी बढ़ती जा रही है और कुछ लगातार 450 के आसपास पहुंचने वाली है। हालांकि डीजल की जो गाड़ियां हैं इस पे पाबंदी लगाई गई है, प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और जो मकान बन रहे हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी पोल्यूशन की स्थिति, खतरे जो स्थिति है वो काफी खराब स्थिति में है। जो क्वालिटी है वो भी काफी स्थिति में है और जो लोग बीमार, जो बुजुर्ग और जवान जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी स्थिति उनके लिए खराब है। उनको घरों में ही रहना चाहिए, अगर कहीं जाना भी है तो मास्क लगाकर जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की हवा काफी खराब स्थिति में है और जो जहरीली गैस दिल्ली में चल रही है उससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो व्हीकल चालक है उनको भी हेडलाइट जलाकर चला रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति जो क्वालिटी है वो काफी खराब है और जो धुंध छाया हुआ है, स्मोक छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, इससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये दिल्ली की जो जहरीली गैस है वो लोगों के शरीर पर इफेक्ट कर रही है, जिससे लोगों के गलों में जलन पैदा हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार इस पर पानी का छिड़काव भी कर रही है। नसीम, आपका रुख करना चाहती हूँ मैं, बुराड़ी की तस्वीरें जरा दिखाइएगा, वहाँ का हाल बयां करिए। क्या प्रशासन की तरफ से लिए जा रहे मेजर्स, क्योंकि बैठ के भी की जा रही है कि बड़ी सख्ती दिखाई जा रही है, फॉलो हो भी रहे हैं सही से ऑन ग्राउंड या नहीं, और वो एंटी जो स्मोक गन्स है वो वहां पर रन कर रही है, जो स्प्रिंकलर्स हैं उनसे पानी का छिड़काव हो रहा है या नहीं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हें प्रदूषण लेवल की बात की जाए तो बुराड़ी का ही करीब 450 के करीब नापा गया था और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो बढ़ता प्रदूषण है वो लगातार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से तमाम अहम कदम जरूर उठाए गए हैं। एंटी स्मोक का इस्तेमाल लगातार बुराड़ी इलाके में किया जा रहा है, सड़कों में पानी का छिड़काव हो रहा है और साथ ही दिल्ली सरकार ने प्रदूषण शुरू होने से करीब 1 महीने पहले ही तमाम तरह की तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन
जैसे जैसे दिल्ली में सर्दी दस्तक देती है, ठीक उसी के साथ नमी का माहौल चारों तरफ हो जाता है और जो प्रदूषण की स्ट्रॉन्ग लेयर है वो आसमान तक, जमीन से आसमान के बीच में जो जाना होता है वो नहीं पहुंच पाती। वो लेयर जो है तमाम जो पोल्यूशन लेवल है नीचे रोक लेते हैं, और जब हवा चलती है या तेज धूप का असर होता है तब वो जो गैस है वो जरूर कहीं ना कहीं दिल्ली की सतह पर दिखाई देती है, जिसे स्मोक भी कहा जाता है। और लगातार प्रदूषण स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है, जिससे लोग परेशान है। ग्रैब 3 लगा दिया गया है। दिल्ली के तमाम जो बॉर्डर्स हैं उन पर ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं, और जो भी BS3 BS4 वाहन, जो भी डीजल का वाहन, प्रतिबंधित वाहन है, दिल्ली के अंदर एंट्री करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लेकिन तमाम नियम सख्त होने के बावजूद भी अब पोल्यूशन लेवल दिल्ली का जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये काफी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। घुटन तो कोई नहीं है, आंखों में जलन महसूस होगी, और साथ ही कई प्रकार की बीमारियां इस मौसम परिवर्तन के बीच में देखने को मिली है। सर्दी की वजह से तो नजला जुकाम खांसी बुखार होता ही है, लेकिन साथ ही जो स्मॉग दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अस्थमा के पेशेंट ज्यादा आता है। गाड़ी में साथ ही गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में निर्माण भी इमारत जितने भी है जो काम चल रहा था तब तो रात्रि लगने के साथ साथ रोक दिया गया है। तो गाड़ी की जो जितनी भी तमाम सड़कें हैं उसको पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तमाम तथ्यों पर काम करने के बावजूद भी दिन प्रतिदिन ग्राफ जो है प्रदूषण का कम होने का नाम ले रहा है। अगर पिछले साल की तुलना में बात की जाए तो पिछले साल की तुलना में अभी भी दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल जो है वो काफी हद तक कम है, क्योंकि इन दिनों में 500 पार कर चुका था पिछले साल, और इस साल तो हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, भी कर रहे थे। तो उसके तुलना में अगर देखा जाए तो 50% कहीं ना कहीं जो राहत दिल्ली वासियों को है। लेकिन जो अभी प्रदूषण लेवल है, जो वायु गुणवत्ता बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों के लिए काफी बेहद खराब श्रेणी में है। जी ठीक है नसीम, लॉटरी में राजेश आपका रुख करते हुए एक बार फिर से एडवाइजरी क्या जारी की गई है उस एरिया के लोगों के लिए भी, और क्योंकि प्रशासन ने ये फैसला लिया है अब कि प्राइमरी स्कूल्स को बंद रखा जाएगा, 5वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाए, ऑफलाइन बंद रखी जाए। जी, सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें प्राइमरी स्कूल के बच्चे जो 1 से 5वीं क्लास के बच्चे हैं उनकी क्लास जो स्कूल है वो बंद कर दी गई है, और उस पर जो 6वीं क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं वो अपनी सावधानी के साथ मास्क लगा के पूरी सावधानी के साथ स्कूल जाने की एडवाइजरी घोषित करी है। हालांकि गैप 3 में जो डीजल की गाड़ियां हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, और दिल्ली में जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इसमें लोगों को कुछ राहत जरूर मिल सके। लेकिन राहत मिलने का लोगों को जो राहत मिलने की आशा है, जो क्योंकि लोगों को उम्मीद है अब बारिश होगी तभी लोगों को राहत मिल पाएगी, और जो अभी दिल्ली की फिलहाल स्थिति है वो पूरी तरह से इतनी खराब स्थिति में है, अब लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हालांकि सरकार इस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं, कई काम भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो AQI का लेवल है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और लोगों को आने जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग ड्यूटी पे जा रहे हैं उनको तो सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो दम घुट रहा है, छाती पर दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, गले में खराश होती है। और इसी के चलते अगर हम बुजुर्गों की बात करते हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनका तो खासकर सावधानी बरतनी चाहिए। अगर हो सके तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये दम घोटू हवा जो जहरीली गैस है लोगों को अपने स्वास्थ्य का काफी उन पर प्रभाव डाल रही है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो आप घरों में ही रहे, और जरूरी काम हो तो ही घरों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर जो AQI की बात हो रही है तो इसका लेवल बढ़ता ही जा रहा है, धुंध खा रही है, स्मोक खा रही है, और पोल्यूशन सबसे ज्यादा खराब स्थिति में है। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो जो जहरीली गैस है वो सुबह से ही अभी इस समय 9 बज रहे हैं, लेकिन 9 बजने के बावजूद भी धुंध छाई हुई है। बिल्कुल सवेरा हो चुका है लेकिन धुंध अभी भी है, और वो हट इसीलिए नहीं रही है क्योंकि वो स्मॉग है, वो फॉग नहीं है। राजेश लॉटरियों में नसीम, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट्स दिए गए हैं, IMD का क्या कह रहा है, क्योंकि सरकारों के जो काम है, जो उनके प्रयास है वो तो नजर आ ही रहे हैं। अब मौसम के भरोसे हैं, थोड़ी हवा चले तो उसके बाद ये कोहरा छटे। देखिए, मैं आपको बता दूं, IMD के मुताबिक अगर देखा जाए तो 4 से 5 दिन तो दिल्ली के अंदर लगातार इसी तरीके से प्रदूषण जवाब नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं, और यदि मौसम परिवर्तन होता है और बरसात होती है
तो दिल्ली वासियों को इस बढ़ते प्रदूषण से राहत जरूर मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार भी कृत्रिम बारिश कराने की बात कर रही है। अगर वो जो पत्राचार बना के सरकार ने पेश किया है जी साहब के पास में, वो पास होता है तो कहीं ना कहीं उसके बाद भी राहत मिलेगी। लेकिन अगर मौसम की ही बात की जाए तो मौसम जब दिल्ली में जो है वो ठंड बढ़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग कंफ्यूजन में है, क्योंकि लगातार दिन निकलते ही स्मॉग और फॉग चारों तरफ दिखाई देता है। कंफ्यूजन ये होता है ये फॉग है या स्मॉग है। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण फैल रहा है, धुंध की जो परत है वो सुबह से शाम तक देखने को मिलती है। वहीं आसमान में बादल भी छाए हुए हैं जिसका अंदाजा नहीं हो पाता है। यदि मौसम में परिवर्तन होना जरूरी है तो मौसम में जो दिल्ली में यदि तेज बरसात चलती, तेज हवा होती है तो ये जो स्मॉग जो भी दिल्ली में फैला हुआ है ये साफ होगा, उससे भी राहत मिलेगी। दूसरा, अगर बरसात होती है तो हो गया। मौसम विभाग का मानना तो ये है कि आने वाले 4 से 5 दिन तक तो लगातार इसी तरीके से रहेगा और जो ठंड गिराव रहेगा। फिलहाल प्रदूषण पर राहत कैसे लगेगी ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में लगातार लोग पिछले 2 महीने से प्रदूषण की खराब वायु की गुणवत्ता है उसके अंदर सांस ले रहे हैं। दम घुटू जो बीमारी जो हवा है वो उनको लेनी मजबूरी में पड़ रही है। हालांकि दिल्ली के लोगों को छुट्टी कर दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि कसूर दिल्ली की पब्लिक का नहीं है, लेकिन सफर तो दिल्ली की पब्लिक को ही करना पड़ रहा है। मैं लौट रही हूँ आपके पास। नीतू झा हमारी सहयोगी दिल्ली के यमुना खादर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गई है। हम नीतू का अब सीधे रुख करते हैं। तस्वीरें दिखा दीजिएगा। आपके पीछे तो सब कुछ धुंधला है नीतू, सवेरा हो चुका है, लेकिन देखिए हालात। बिल्कुल पूजा, देखिए फोन पर दिखाऊं तो 9:15 हो गए हैं, लेकिन मेरे पीछे आपको सब धुंधला नजर आ रहा होगा। और ये तस्वीरें अभी सुबह 9:15 की नहीं है, बल्कि शायद अगर मैं 11 बजे भी अपने दर्शकों को दिखाऊं तो मंजर कुछ ऐसा ही होगा। हो सकता है कि सूरज देवता मेहरबान हो जाए तो थोड़ा सा मौसम साफ हो जाए, लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो ये बयां कर रही हैं कि दिल्ली में प्रदूषण कितना ज़्यादा है। क्या हम कोशिश करके थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखा सकते हैं अगर, तो आप देखिए एक बार मेरे पीछे आपको सब धुंधला धुंधला नजर आएगा। ये मंजर तब है जब सुबह 9 बज गए हैं, दिन निकल आया है, लेकिन प्रदूषण इतना ज़्यादा है, धुंध इतनी ज़्यादा है, दिल्ली में AQI इतना बढ़ गया है कि इसने दिल्ली वालों को ना सिर्फ बेहाल किया है, बल्कि सोचिए विजिबिलिटी इतनी कम होने के बाद सड़कों पर अभी क्या हाल होगा। हमने सुबह एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई थी कि किस तरह से लोग गाड़ी का इंडिकेटर और पार्किंग लाइट ऑन करके चल रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में अगर आप ऐसे गाड़ी लेकर चलते हैं तो हो सकता है वो हादसों को न्योता दे दे। लेकिन अभी 9 बजे की भी तस्वीर ऐसी है, यानी दिन निकलने के बाद भी आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो आपको इंडिकेटर और पार्किंग लाइट ऑन रखनी पड़ेगी। एक और जहां हेल्थ एडवाइजरी जारी हो गई है कि अब आप घर से बाहर ना निकले, मास्क लगा कर ही निकले। दिल्ली में प्राइमरी स्कूल बंद है, लेकिन जो लोग अपने दफ्तर जा रहे हैं पूजा, जो लोग घर से बाहर निकलते हैं क्योंकि उनका काम पर जाना जरूरी है, उनकी सेहत पर क्या असर हो रहा होगा। 6ठी से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में मास्क अनिवार्य कर दिया, लेकिन आप सोचिए आपने स्कूल में देखा होगा कितने बच्चे मास्क लगाते हैं। क्या आप स्कूल के 8 घंटे मास्क लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं? वो भी संभव नहीं है। यानी दिल्ली की जो भी तस्वीर है ये डराने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये कौन सा पहली दफ़ा है, वो एक शेर भी है ना, चलिए छोड़िए, कौन सा पहली दफ़ा है, वो दिल्ली पर ही अभी पूरा लागू होता है कि हर साल की हम ये तस्वीरें देखते हैं, हर साल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, लेकिन दावे वादे हो जाते हैं, मौसम मेहरबान होगा, ठंड की दस्तक होगी तो एक बार बारिश होगी और बारिश के साथ ही AQI में कमी होगी। लेकिन फिलहाल जो ओवरऑल AQI है दिल्ली का वो 428 खतरनाक की श्रेणी में, डराने वाला और परेशान करने वाला। इस बीच विजिबिलिटी भी कम बनी हुई है दिल्ली के साथ ही तमाम जो आसपास के इलाके हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें और पंजाब की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अमृतसर के एयरपोर्ट का तो विजिबिलिटी 0 है, वैसे ही जैसे दिल्ली में पालम एयरपोर्ट का विजिबिलिटी 300 है। यानी ये वो तमाम महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से उड़ानें भरी जाती हैं। दिल्ली के अगर ISPT वगैरह की बात करें तो वहाँ पर बसें भी अब थोड़ी देरी से चलने लगी है और बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कुछ दिनों में आप देखेंगे कि ट्रेनों में भी देरी हो गई क्योंकि विजिबिलिटी कम है। हालांकि वो तो ठंड की दस्तक से होगी, लेकिन अभी सड़कों पर जो तस्वीरें हैं वो ये है कि विजिबिलिटी कम है, सब धुंधला धुंधला है। इस बीच प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और अगर प्रदूषण बढ़ता रहा तो ग्रैब 3 के बाद पब्लिक महंगाई में, इस इन्फ्लेशन में, एक तो अर्निंग भी कम, इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा, टैक्स भी भरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और मिलता क्या है क्लास, ना साफ पानी ना साफ हवा। बिल्कुल पूजा, और सबसे बड़ी बात यह है कि दावे कितने किए गए थे। आपको याद होगा शायद 10 साल पहले जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उससे पहले कांग्रेस की थी, तो ये दावे किए गए थे कि एक बार आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली में प्रदूषण और यमुना, क्योंकि हमने सबने वो देखा है मंजर अपनी आंखों से
कि दिल्ली में यमुना का पानी इतना साफ होगा कि आप वो पानी पी सकते हैं, प्रदूषण इतना कम होगा कि मानिए आप किसी विदेश के किसी राज्य में पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप हकीकत की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बात करिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स की, इन्फ्लेशन की, महंगाई के बाद और इतना टैक्स भरने के बाद भी अगर दिल्ली की जनता को कुछ मिल रहा है तो वो है दमघोटू हवा। और इस दमघोटू हवा में लोग नौकरी पर जाने को भी मजबूर है क्योंकि लोग काम नहीं छोड़ सकते। एक और चीज आप देखिए, सरकारी दफ्तरों का समय बदल गया, प्राइवेट स्कूल अभी भी चालू है, सरकारी स्कूल बंद हो गए। यानी क्या प्रदूषण का असर सिर्फ उन लोगों पर हो रहा है जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, या सिर्फ सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदल देने से दिल्ली में प्रदूषण कम हो जाएगा? इस पर मुझे लगता है, और पूजा आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं, तमाम बैठकें हो रही हैं, लेकिन अभी भी एक स्ट्रिक्ट प्लान, एक ऐसा प्लान, मास्टर प्लान जिस पर काम किया जाए, उसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि मैंने एक और बार पहले बताया था अपने दर्शकों को कि दिल्ली का जो मास्टर प्लान बना हुआ है वो काफी पुराना है। वो उस दौर में बनाया था जब भारत आजाद होने के बाद दिल्ली छोटा सा था, पुरानी दिल्ली तक ही सीमित था। लेकिन अब दिल्ली का दायरा इतना बड़ा है, आबादी इतनी बड़ी है, गाड़ियां इतनी बड़ी है, सड़कें ज़्यादा हो गई, गाड़ियां ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई। ऐसे में अब ज़रूरत है एक नए मास्टर प्लान की जिसके तहत दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम किया जाए, इस पर काम हो, जिसमें विशेषज्ञ बैठे सारे साथ में। क्योंकि अभी हर साल जब अगर तस्वीरें एक जैसी है तो उस पर विचार विमर्श करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पूजा बिल्कुल नहीं, तो लौट रहे हम आपके पास। एक लास्ट रिएक्शन नसीम आपसे ले लेते हैं। दिल्ली में समस्याएं जो होती है उस पर समस्याओं का समाधान तो खैर छोड़ ही दीजिए, उस पर केवल सियासत होती नजर आती है, ब्लेम गेम का दौर चलता हुआ नजर आता है, जो एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। हम यहाँ प्रदूषण के फैक्टर्स की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन का ना निकलने का। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। दिल्ली में सिर्फ वादे और सियासत राजधानी दिल्ली से ही शुरू होती है और राजधानी दिल्ली में ही खत्म हो जाती है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लगातार प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि जब निर्माण कार्य इलाकों में होता है, चाहे सड़क का हो या भवन निर्माण कार्य हो, वहां पर इतनी लापरवाही बरती जाती है कि वहां से उड़ती धूल मिट्टी अगर कोई व्यक्ति वहां से निकल जाए तो शायद वो ठीक सलामत अपने घर पहुंच पाए। क्योंकि सांस लेने में दिक्कतें होती हैं, नजला, खांसी, जुकाम तो उसी धूल से वही हो जाता है। और कहीं ना कहीं अगर विशेषज्ञों की माने तो राजधानी दिल्ली में आज प्रत्येक व्यक्ति दिन में जो सांस ले रहा है वो कहीं ना कहीं दिन में 7 सिगरेट पीने के बराबर होता है। और वहीं वैज्ञानिकों की माने कि राजधानी दिल्ली में जब सड़क निर्माण किए जाते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के टेंडर पास किए जाते हैं, तो उस सड़क पर पानी के फव्वारों की पाइपलाइन नहीं बिछाई जाती, जिससे ना तो पेड़ों की साफ सफाई हो पाती है और ना ही सड़कों पर उड़ती धूल मिट्टी बैठाई जाती है। अब जब प्रदूषण शुरू होता है तो ग्राफ 1, ग्राफ 3, ग्राफ 4 तक लगाने का सिलसिला शुरू होता है। प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर नजर आते हैं, सरकारें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिंता व्यक्त करती है कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण लेवल बढ़ रहा है, दिल्ली वासी बचे। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण आया कहाँ से, ये जांच का विषय है। दिल्ली की जो सबसे बड़ी लोगों की लापरवाही है, गाड़ियों उसके लिए अपनी अपनी हर पार्टी दलीलें है कि कहाँ से प्रदूषण हो रहा है, लेकिन सोल्यूशन किसके पास नहीं है। जिस पार्टी की सरकार सत्ता में आती है सोल्यूशन नहीं दे पाती है, विपक्ष में बैठ के सबके पास अपनी अपनी राय है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नीतू, नसीम, राजेश भी जुड़े थे हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।